पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफिन और बाकी सभी लोग जेनियन सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पर आते साथ ही जेनियन हॉल का जो मेन लीडर था येनलोंग वहां पे पहुंच जाता है। वो प्रिंसेस और बाकियों को धमकाने के लिए आया था कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उनके इलाके में कदम रखने की। लेकिन प्रिंसेस यहाँ पर उससे लड़ने के लिए तैयार थी। वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई हुई होती है। उसके पास गॉड स्ले क्रॉसबो था, जिसकी मदद से वो अगर एक बार हमला करे तो अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर उनके सामने नहीं टिक सकता। यह देखकर येनलोंग भी हैरान रह चुका था। तो वहीं पर दाफिन जो होता है वो सीधा येनलोंग के जेनियन सेट के अंदर जाकर पहुंच जाता है, ताकि वहां जाने के बाद वह उनके डिसेपल को उनकी औकात दिखा सके। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दाफिन जो था जेनियन सिटी के हॉल में मौजूद था। वहाँ का एक जो सबसे मेन डिसेपल होता है उसके साथ वो फाइट कर रहा था। दाफिन को वो डिसेपल काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इसीलिए दाफिन यहाँ पर कुछ अलग आइडिया निकालता है और वो सीधा का सीधा जेनियन हॉल के अंदर जाकर पहुंच जाता है, जहाँ पर जो जेनियन सिटी का सबसे मेन और सबसे पहला मास्टर जनरल था उसकी मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति जो थी दाफिन उसको देखकर ग्रीट कर रहा होता है और कहता है, मैं दाफिन यहाँ पर आपको ग्रीट करना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरी इस ग्रीट को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि दाफिन को पता था वो किसी भी मूर्ति के सामने ग्रीट करता है ना तो वो मूर्ति टूट जाती है, कि किसी अनजान कारणों से दाफिन की ग्रीट कोई मूर्ति एक्सेप्ट नहीं करती। और जैसे ही दाफिन यहाँ पर ग्रीट करने वाला था वह मूर्ति हिलने लग गई थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही टाइम के अंदर वो टूट जाएगी। और वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और सबसे मेन एल्डर की मूर्ति कैसे हिलने लग गई, और वो भी दाफिन के ग्रीट करने की वजह से। क्या हो रहा है यहाँ पर? उन सभी को लग रहा था कि शायद ये कोई इत्तेफाक होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ग्रीट करने से मूर्ति हिलने लग जाए। तो वो लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं। यह देखकर दाफिन दोबारा से ग्रीट करता है और जैसे ही उसने ग्रीट किया था पिछली बार से भी ज्यादा तेजी से हिलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था इस बार वो तो टूट ही जाएगी। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला डिसेपल था वो तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा। यह देखकर पहली बार तो इत्तेफाक हो सकता है लेकिन दूसरी बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। फिर वह दाफिन से कहता है कि दाफिन आखिरकार तू है कौन और तेरे यहाँ पे ग्रीट करने से मूर्ति कैसे हिलने लग गई, और फटाफट से ग्रीट करना बंद करो और यहाँ पर खड़ा हो जाओ। तो दाफिन कहता है, मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला। मैंने जनरल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, इसीलिए मैं यहाँ उनको अपने घुटनों पर झुक के ग्रीट करने वाला हूँ, ताकि साथ ही मैं इनको रिस्पेक्ट पेश कर सकूँ। तो सभी को समझ आ चुका था अगर दाफिन यहाँ पर घुटने पे झुका तो ये मूर्ति पक्का टूटने वाली है। अब तक ये खड़े खड़े ग्रीट कर रहा था तो ये मूर्ति हिल रही थी और घुटने पे तो पूरा धमाका ही हो जाएगा। इसलिए वो सभी दाफिन से कहते हैं कि रुक जाओ, तुम ग्रीट मत करो। और जैसे ही दाफिन वहाँ पर झुककर ग्रीट करने वाला था तो वहाँ पर जनरल की जो मूर्ति रखी हुई थी उसके अंदर से जनरल का जो सबसे खास वाला वेपन था वो सीधा आकर दाफिन को झुकने से रोक देता है। वो अपना वेपन दाफिन के घुटने के पास लगा देती ताकि दाफिन झुक ही ना सके। अगर झुकेगा नहीं तो अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाएगा। पर दाफिन जितना ज्यादा यहाँ पे कोशिश करता कि वो यहाँ पे झुके उतना ही ज्यादा मूर्ति के अंदर क्रैक्स पड़ने लग गए थे। मूर्ति टूटने के कगार पर पहुंच चुकी थी। तो सारे लोग दाफिन के सामने झुककर कह रहे होते हैं, प्लीज रुक जाओ, तुम और ज्यादा मत झुकना, तुम पूरी तरह से मत झुकना। अगर ये मूर्ति टूट गई तो हमारे सेक्ट की जो इज्जत है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारे सेक्ट की शान है ये मूर्ति। फिर वो स्ट्रॉन्ग वाले डिसेपल खुद ही दाफिन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्लीज भाई रुक जा, मैं यहाँ पर मूर्ति को टूटते हुए नहीं देख पाऊंगा। चिकन को तो बहुत ही मजा आ रहा था। वो बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, ये देखो ये तो कैसे भीख मांग रहा है दाफिन के सामने। पहले बड़ा ही कूद रहे थे, अब देखो यहाँ पर डर कर किस तरह खड़े हुए हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाला डिसेपल होता है वो दाफिन से कहता है, देखो तुम यहाँ पर ग्रीट करना बंद करो, उसके बदले में तुम जो करने को कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम इन्हें ग्रीट करना बंद करो। तो दाफिन कहता है, अच्छा तुम इतना ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं यहाँ पर अपने ग्रीट को रोक देता हूँ, लेकिन अपने मन को नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि हमेशा से जो पावरफुल बंदे रहे हैं ना मैं उनके सामने हमेशा से रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। और ये जनरल काफी ज्यादा पावरफुल रह चुके हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी सिटी को बनाया, और मैं कैसे उनके सामने रिस्पेक्ट पेश ना कर पाऊँ। अगर मैंने उन्हें रिस्पेक्ट पेश नहीं किया तो रातों को मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए तुम मुझे ये करने दो। फिर वो कहता है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, मुझे एक बार बता दो कि तुम्हारी कैसी डिमांड है और कितनी बड़ी डिमांड। मैं वो तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए। तब जाके दाफिन कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर ग्रीट नहीं करूंगा।
तो वो जनरल की मूर्ति से कह रहा था, देखो जो आपका डिसेबल है ना वो मेरे सामने भीख मांग रहा है, इसीलिए मैं आपको ग्रीट नहीं किया, तो आप इसके लिए बुरा मत मानना। फिर उसके बाद दाफिन उस डिसेबल से कहता है, देखो मैं यहाँ पर ना जेनियन सिटी के अंदर प्रिंसेस के साथ आया हूँ, लेकिन प्रिंसेस को तुम्हारे सेक्ट के लीडर जिन लोंग ने परेशान करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस को यहाँ पर लेके आओ और अच्छे से अपना सेक्ट दिखाओ, एकदम मेहमानों की तरह। जो सुनकर वो डिसेबल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग तो हमारे दुश्मन हो और किसी दुश्मन को हम अपने सेक्ट के अंदर लेके आए और मेहमानों जैसा ग्रीट करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो दाफिन कहता, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ अब इनको ग्रीट करने। मैं जनरल की मूर्ति को ग्रीट करता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा, उसके बाद तुमको जो करना होगा कर सकते हो। जो सुनकर डिसेबल काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ प्रिंसेस के पास और यंग लोगों को समझाऊंगा कि ऐसी ऐसी बात है, फिर उसके बाद मैं पूरा टूर करवाऊंगा अपने सेक्ट का, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यह सुनकर दाफिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह चिकन पे सवार होकर वहाँ से चला जाता है। अब तो काम हो गया, जिस मकसद से मैं यहाँ पे आया था वो काम पूरा हो गया। फिर उसके बाद जो डिसेबल था वो पूरी रफ्तार के साथ यंग लोंग के पास भाग कर आ रहा था और वह उसे सब कुछ बता सके। उसको कान में आके कह रहा था कि देखिए यहाँ पे जो दाफिन है ना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके ग्रीट करने से जनरल की मूर्ति टूट रही थी। ये कह रहा था ना, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, अगर हमने वो नहीं किया तो काफी ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। और यंग लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार दाफिन ऐसा कैसे कर सकता है, आखिरकार इसके अंदर क्या खास बात है कि यह मूर्ति को ग्रीट करता है और मूर्ति टूट जाती है। और प्रिंसेस अपना वेपन लिए हुए वहाँ पे खड़ी थी और इंतजार कर रही थी कि यंग लोग किस तरह का फैसला लेता है। वो साथ देने के लिए तैयार होता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर प्रिंसेस अपना वेपन चला देंगी। यंग लोग काफी ज्यादा घबरा जाता है तो वह प्रिंसेस से कह देता है, ठीक है आप मुझे माफ कर दीजिए, अभी तक जो मैंने कहा ना वो मैंने गलती से कह दिया, मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आप मेरे सेक्ट के अंदर आ सकती, मैं आपको पूरा सेक्ट घुमाऊंगा और मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो जो बदमाश था ये सुनकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार यहाँ पे यंग लोगों को क्या हो गया। वो जैसे ही प्रिंसेस के ऊपर गुस्से में अटैक करने वाला था वो डिसेबल आके यहाँ पे उसको रोक लेता है और अपने बाकी साथियों से कहता है, इस बदमाश को यहाँ से ले जाओ। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के ऊपर हाथ उठाने की, अगर ये प्रिंसेस के ऊपर हाथ उठाएगा तो ये दाफिन हमें नहीं छोड़ेगा। तो जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उन लोगों को यकीन नहीं होता कि आखिरकार यंग लोंग इतना ज्यादा घबरा क्यों गया, ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना इस पूरे सिटी में, आखिरकार ऐसा कैसा जादू कर दिया इन लोगों ने इसके ऊपर कि यंग लोंग इनका गुलाम बन चुका है। और जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा वो कर रहा है, जिसको देखकर प्रिंसेस को काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। तो प्रिंसेस यंग लोंग से कह रही थी कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम मुझे यहाँ से रास्ता दिखा सकते हो कि मैं तुम्हारे सेक्ट के अंदर कैसे जाऊँ, जिसपे यंग लोंग मान जाता है। इसके बाद वो सारे लोग यंग लोंग के जेनियन हॉल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जनरल था जो यहाँ पर इन लोगों के साथ आया हुआ था उसको यकीन नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर वो जो बाकी डिसेबल आया हुआ था उससे कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पे कैसे प्रिंसेस के सामने झुक गए, तुम लोग तो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो ना, ये यंग लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो ये इनके सामने माफी क्यों मांग रहा है। डिसेबल कहता है, तुम नहीं समझोगे, बस इतना समझ लो, ये जो दाफिन है ना प्रिंसेस के साथ वो काफी ज्यादा खतरनाक और उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना हम तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद जो जनरल था उसको यकीन ही नहीं होता कि दाफिन इतना ज्यादा खतरनाक है, आखिरकार ये मामूली सा लड़का क्या ही बिगाड़ सकता है, एक बार बस मौका मिले मैं इस दाफिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उस डिसेबल से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ चुका है, मैं वो काम करके यहाँ पे जरूर वापस आ जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि वो कोई प्लान बनाने गया है दाफिन के खिलाफ ताकि उसे जान से मारने की कोशिश कर सके। इसके बाद प्रिंसेस और बाकी सारे लोग वहाँ से सेट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सेट के जितने भी लोग थे वो सभी उनके स्वागत में लाइन से खड़े हुए थे, वो सभी उनको रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, प्रिंसेस आपका स्वागत है। यहाँ पर सभी तो खुश थे। फिर उसके बाद जैसे यंग लोग जनरल की मूर्ति के पास आके देखता है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मूर्ति के अंदर पूरी तरह से क्रैक्स पड़े हुए थे। फिर वह अपने डिसेबल से कहता है कि आखिरकार कोई इंसान किसी मूर्ति के सामने ग्रीट करे तो वो मूर्ति कैसे टूट सकती है, मुझे नहीं
नहीं पता कि ये दाफिन है कौन, आखिरकार इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसके बारे में ना थोड़ी सी जानकारी निकालने की कोशिश कर, पता लगाओ कि आखिरकार ये है कौन और इसके पास किस तरह का टैलेंट है, और पता लगाने के बाद मैं इसकी जान ले लूंगा और जितने टाइम तक ये जिंदा रहेगा उतने टाइम तक मेरे लिए मुसीबत बना रहेगा। तो जल्द से जल्द इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तो दाफिन जो था यंग लॉन्ग को देखकर समझ जाता है कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा था। वो उसके खिलाफ प्लानिंग बना रहा। तो दाफिन उससे कहता है, लगता है ना तुम्हें मुझे एक बार जनरल को ग्रीट करते हुए देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ इस बार तो झुककर ग्रीट करूंगा और वो भी अच्छी तरह से। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी जान लेनी है या फिर नहीं लेनी है। ये सुनकर यंग लॉन्ग जो था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि कि वो दाफिन के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह के टोन में बात नहीं की थी और इसी चीज को यंग लॉन्ग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे वो अटैक कर पाता तो वहाँ पर प्रिंसेस आकर पहुँच जाती और वो अपने वेपन को जो कि क्रॉसबो है उसको बाहर निकालते हुए यंग लॉन्ग से कह रही थी, अगर यहाँ पर तुम दाफिन का बाल भी बांका किया ना तो देख लेना मैं तुम्हें कितनी बुरी मौत मारूंगी। अगर हिम्मत है ना तो जाओ और दाफिन के ऊपर अटैक करो और सीधा क्रॉसबो चलेगा तुम्हारे ऊपर। और जितनी मेहनत करके तुमने कल्टीवेशन करके पावर गेन की है ना, और उतनी ही चीजें यहाँ पर मैं अपने पैसे की मदद से खरीदूंगा। और ये जो मेरा क्रॉसबो है ना बहुत ही कमाल का है, जो कि तुम्हारी सालों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर वो जो डिसेबल था इन लोगों को समझा रहा था कि हमें यहाँ पर प्रिंसेस से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो सीधा हमारे सिटी के अंदर घुसी है और वो भी पूरी तैयारी के साथ। तो इसलिए हमें इस मामले को यहीं पर निपटाना होगा जो कि हमारे लिए बेहतर होगा। तो यंग लॉन्ग जो था वो प्रिंसेस से कहता है, तो चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। तो प्रिंसेस कहती है, मेरा मकसद तो सिर्फ यहाँ पे एक ही है कि तुम यहाँ पर ली सेंग टोंग का साथ देना बंद करो। और ली सेंग यहाँ पर मेरा काफी ज्यादा बड़ा दुश्मन है और वह तुम्हारे सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा उछलता है। अगर उसको तुम्हारा सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा ना तो उसकी पावर 1 मिनट के अंदर आधी हो जाएगी। तो अगर उसका सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें ली सेंग टोंग का सपोर्ट करना खत्म करना पड़ेगा। तो यह सुनकर जो यंग लॉन्ग था वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता। तो उसने क्या जवाब दिया हमें नहीं बताया जाता, वो सेंग टोंग का सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।